देश भर में पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है रंगों का त्योहार होली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने लोरमी स्थित निवास में धूमधाम से मनाया होली का पर्व। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने योग महोत्सव की शुरुआत की। और बीजापुर जिले के गंगालूर क्षेत्र में 17 इनामी माओवादियों ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं आपके साथ अमृता शर्मा। हेडलाइंस के बाद खबरों को देखते हैं विस्तार से, लेकिन सबसे पहले दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी को होली पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार होली आज पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार वसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह एकता और सद्भावना को बढ़ावा देता है। कल होलिका दहन के साथ इस त्योहार की शुरुआत हुई। आज धुलेंडी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने होली पर देशवासियों को बधाइयां दी हैं। राष्ट्रपति ने संदेश में कहा कि यह त्योहार खुशियां और उत्साह लेकर आता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि हर्ष और उल्लास से भरा यह त्योहार सभी के जीवन में नया उत्साह और ऊर्जा लेकर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को होली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इधर प्रदेश के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी लोगों को होली की बधाइयां दी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रंगों का यह पर्व लोगों के आपसी मनमुटाव को दूर करने वाला है। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है, आपस में प्रेम बांटने का त्यौहार है और थोड़ा बहुत। इधर भिलाई में होली का पर्व पारंपरिक उत्साह से मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दे रहे हैं। दुर्ग सांसद विजय बघेल और वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन भी होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने ढोल तथा नंगाड़े बजाकर फाग गीत भी गाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पर भी होली का उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधि उनके निवास पर आते रहे और रंग गुलाल लगाकर उन्हें बधाइयां देते रहे। श्री बघेल ने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रंगों का यह त्योहार प्रदेश में सुख समृद्धि लेकर आए। होली रंगों का त्योहार है, होली मेल मिलाप का त्योहार है और प्यार और उत्साह का त्योहार है और सभी लोग मिलजुल के मना रहे हैं और सबको होली की बधाई, शुभकामना। और होली में जितने प्रकृति में रंग है सबके जीवन में आए खुशियाँ और सबके जीवन में आए, सबको बधाई, शुभकामनाएं। वहीं बीती रात प्रदेश भर में होलिका दहन का कार्यक्रम धार्मिक रूप से मनाया गया। देश भर में रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री भी होली के माहौल में रंगे दिखे। मुंगेली जिले के लोरमी स्थित अपने गृहग्राम डिंडौरी में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने धूमधाम से होली का उत्सव मनाया। इस अवसर पर राज्य मंत्री तोखन साहू ने फाग गीत गाया और होलियारों के संग नंगाड़े की थाप में वे थिरकते नजर आए। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने रंगों के इस त्योहार की पूरे देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि त्योहार संस्कृति और देश को जोड़कर रखता है। हम अपने पूर्वजों की पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज नंगाड़े के साथ होली का पर्व मना रहे हैं।
रंगों का यह त्यौहार हम सबको आपसी सद्भावना, प्रेम और भाईचारा का संदेश देता है। मैं होली के पावन अवसर पर आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ, सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। होली का त्यौहार हम सबको एक संस्कृति, एक देश के जोड़ करके रखती है। हम सब लोग एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल लगाते हैं और सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं में हमारे पूर्वजों ने नगाड़े के साथ फाग गीत गा करके होली का त्यौहार मनाते थे। आज पूरा देश, हर शहर, हर गांव होली का यह पावन उत्सव हम सब लोग मना रहे हैं। ऐसे अवसर की मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। राजनांदगांव जिले में रंगों का पर्व होली परस्पर प्रेम और भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में धूमधाम से मनाया गया है और इस मौके पर सत्यनारायण मंदिर से भगवान राधा कृष्ण की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा के पूर्व भक्तों ने राधा कृष्ण की पूजा अर्चना की और आरती भी उतारी। इस मौके पर सांसद संतोष पांडे, महापौर मधुसूदन यादव ने होली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि परंपरा अनुसार यहाँ पर होली का पर्व मनाया जा रहा है। भक्त प्रहलाद के स्मरण में उनकी जीत के उत्सव के रूप में होली मनाई जाती है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को, सबको हृदय से शुभकामना बधाई। शोभा यात्रा का शुभारंभ सत्यनारायण मंदिर से किया गया। इस मौके पर भक्तों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और होली की बधाइयां दी। शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्ग, चौक चौराहों से गुजरते हुए वापस सत्यनारायण मंदिर में समाप्त हुई। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबर। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो। ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं जांजगीर की। तो बता दें, यहाँ नैला स्थित गौशाला में फूलों की होली मनाई गई। लोगों ने यहाँ सबसे पहले भगवान कृष्ण राधा को पुष्प और गुलाल भेंट की और उसके बाद एक दूसरे को गुलाल लगाया। नैला गौशाला में हर वर्ग के लोग होली मनाने पहुंचे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी में उत्साह नजर आया। पुरानी यहाँ पीढ़ियों से चली आ रही गौशाला है। परंपरागत रूप से गौ माता के साथ यहाँ पर होली मनाते हैं। गौ माता को मिष्ठान प्रसाद का भोग सुबह लगाया जाता है। फिर अभी सभी गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। क्षमता और एकता का प्रतीक होली का त्यौहार हम यहाँ सब मिलजुल कर मनाते हैं। यहाँ हर जात धर्म के लोग आते हैं, का त्यौहार मनाया जाता है। हर वर्ष कुछ नया, कि होली के हर साल जो छोटे मोटे जो मनमुटाव आ जाते हैं बीच में, तो हम ये संकल्प लेते हैं कि अभी आज से लेके एक नए संबंध हम स्थापित करेंगे। गौ माता की पूजा करके होली मनाएं। हाँ, गौ माता की पूजा सर्वप्रथम हम करते हैं। राधा कृष्ण का मंदिर है यहाँ पर और महाराज जी पंडित जी यहाँ पर बैठे हैं और राधा कृष्ण भगवान की सब पूजा अर्चना करके, पुष्पांजलि अर्पित करके सब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जांजगीर चांपा के शिवनी नारायण मठ मंदिर में होली पर्व मनाया गया। यहां भगवान जगन्नाथ मंदिर में पुजारियों ने सबसे पहले भगवान की पूजा की और उसके बाद भगवान जगन्नाथ को गुलाल भेंट करने के बाद उन्होंने होली की शुरुआत की। मठ मंदिर के मुख्तियार सुखराम दास ने बताया कि बरसों से यह परंपरा चली आ रही है। यहां पूजा अर्चना कर सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के साथ होली खेली जाती है। इस दौरान आशीर्वाद लेने बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्ववर्ती कार्यक्रम योग महोत्सव का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 11वें आयोजन के उपलक्ष्य में प्रताप राव जाधव ने 10 अद्वितीय घोषणा कार्यक्रम में जारी किए हैं, जो योग में भारत की वैश्विक पहल को मजबूत करते हैं। विज्ञान भवन में शंखनाद की ध्वनि के साथ 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। इस शुभारंभ के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन शुरू हो गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 11वां संस्करण होगा। इस संस्करण के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में योगासन, योग बंधन, योग पार्क, योग समावेश, योग प्रभाव, योग कनेक्ट, हरित योग, योग अनप्लग्ड,
योग महाकुंभ, योग संयोग जैसे 10 विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज से 100 दिन के बाद में 21 जून यह हमारा योग डे आने वाला है। तो 100 दिन तक अलग अलग जगहों पे योगा के माध्यम से योगा के लिए, योगा को प्रोत्साहित करने के लिए और योगा हर घर तक, हर आदमी तक पहुंचाने के लिए अलग अलग इवेंट भी हमने तय किए हैं। और ये जो 11वां योगा महोत्सव 2025 होगा, उसमें करोड़ों के संख्या में लोग कैसे शामिल होंगे, इसके लिए भी हम प्रयास और कोशिश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10 साल के यात्रा वृत्तांत की याद दिलाता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की थी, उसके बाद दुनिया के देशों ने हमारी उस प्राचीन परंपराओं को अपनाया जो तकरीबन 5000 साल पुरानी है। या कहें कि भारतीय योग अनेक युगों से होकर गुजरते हुए अधिक विकसित और व्याधियों से पार पाने में कारगर साबित हुआ है। योगा और आयुर्वेदा ये हमारे देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। योगा भी हमारे ऋषि मुनियों के समय से ही चलता आ रहा है और ये योगा को प्रमोट करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की और इस आयुष मंत्रालय के माध्यम से योगा को पूरे दुनिया तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर आप सभी को मालूम है कि वहाँ पर 21 जून ये पूरे दुनिया में योगा डे करके मनाया जाता है और दुनिया के कोने कोने तक भी हमारा योगा पहुँच गया है। ये योग की लोकप्रियता का पैमाना है कि पूरी दुनिया में 30 करोड़ से अधिक लोग योग करते हैं, जो मानव के स्वस्थ रहने की कुंजी है, जो मन के विकार और बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। योग की इसी ताकत ने भारत को दुनिया के सामने विश्व गुरु का दर्जा दिया है। योग हमारी प्राचीन परंपराओं का हिस्सा है और इस परंपरा को साल 2015 में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और उसके बाद से दुनिया के तमाम देशों में योग मनाया जाता है। और योगा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि योग साधकों को तमाम विकारों या बीमारियों से एक तरीके से लड़ने की उनकी जो क्षमता है, ताकत है, वो बढ़ती है। कैमरामैन अनंत कुमार के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब खबर बीजापुर जिले से। तो आपको बता दें कि यहां गंगालूर क्षेत्र में दिनेश मोडियाम सहित 17 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इन सभी पर 24 लाख का इनाम घोषित था। ये सभी एड्समेटा के स्थानीय नक्सल संगठन में काफी समय से सक्रिय थे, साथ ही विभिन्न माओवादी गतिविधियों में भी शामिल थे। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। कारण था वो माओवादी विचारधारा से क्षुब्ध थे। इसके अलावा दिनेश के बताए अनुसार कि जो रिक्रूटमेंट होता है, जो शुरू में जो निर्दोष ग्रामीण आदिवासियों को जो रिक्रूटमेंट किया जाता है, उनको बहला फुसला कर किया जाता है और उसके बाद में ये बताया जाता है कि जल जंगल जमीन के नाम पे हमें लड़ाई करना है, हिंसा करना है। और जब उसके लिए आंखें खुली कि जो ये जो लड़ाई है ये तो बस किसी के स्वार्थ के लिए किया जा रहा है, जो ऊपर के लोग हैं, जो नक्सल संगठन में ऊपर के लोग हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मासूम आदिवासियों को अपने जाल में फंसाते हैं और उसके बाद ये जो कार्य कराते हैं, उस विचारधारा से क्षुब्ध होकर, और जब ये पता चला कि ये विचारधारा बिल्कुल गलत है, उस विचारधारा से क्षुब्ध होकर वो फिर मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है। इसमें दिनेश ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, विष्णुदेव सरकार एवं माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा के अलावा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और जिला बीजापुर को भी और सीआरपीएफ के सभी को उसने धन्यवाद ज्ञापित किया है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी दिनेश मोडियाम ने बताया कि बड़े कैडर के माओवादी उनके साथ भेदभाव कर रहे थे। आज माओवादियों को खत्म करने का जो कार्य योजना बनाकर प्रतिबद्ध तरीके से उसका जो माओवादियों को खत्म करने का जो संकल्प लिए हैं वो बहुत अच्छा है। इस माओवादियों को जड़ से मिटाने से हमारे क्षेत्र और जिला और बस्तर पूरे राज्य अच्छी तरह। इन माओवादियों ने बताया कि वे राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया ओटीटी दर्शकों को संपूर्ण इंटरटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डीडी न्यूज छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार का भी सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेव्स ऐप। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।